हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ सीए अंकित जैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस फंडामेंटल्स और राइट्स इशू के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक फोर्थ लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके पास एज ऑफ दिसंबर 2022 65,753 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। कंपनी हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है जिसमें वो इंडिविजुअल्स को होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी का एक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो भी है जहां पर कंपनी कॉर्पोरेट्स को लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और कॉर्पोरेट टर्म्स लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का 92% पोर्टफोलियो रिटेल लोन बुक का है और बाकी 8% पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट लोन बुक का है। फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपनी ने कॉर्पोरेट लोन बुक में कोई भी नए लोन सैंक्शन नहीं करे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि कंपनी का कॉर्पोरेट लोन बुक में ऑलरेडी 26.6% का एनपीए है। तो कंपनी का कहना है कि अभी पहले वो इस एनपीए को कम करेगी और आगे जाके 1 या 1.5 साल बाद वो कॉर्पोरेट लोन बुक में फिर से लोन्स इशू करना शुरू कर देगी। कंपनी का अभी फोकस इंडिविजुअल होम लोन्स पर है और कंपनी अभी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर फोकस कर रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। कंपनी पास में 4,000 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू लाई थी जिसके अंडर वो 390 पर शेयर के प्राइस पे कार्लाइल ग्रुप को शेयर्स इशू करना चाह रही थी। हालांकि एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म एसईएस ने इस पर इशू उठाया था, इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी थी जिसके बाद ये इशू कैंसिल हो गया था। एसईएस एडवाइजरी फर्म का ये कहना था कि ये इशू बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे के प्राइस पर है और दूसरा इसमें कोई इंडिविजुअल वैल्यूएशन नहीं की हुई शेयर्स की, इसीलिए उसने इस पर सवाल उठाए थे। कंपनी ने अक्टूबर 2022 में गिरीश कौसगी को एज ए एमडी और सीईओ अपॉइंट करा है। गिरीश कौसगी इससे पहले कैन फाइनेंस होम के साथ काम कर रहे थे पिछले 3 सालों से, वहां पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो अगर कंपनी के राइट इशू की बात करें तो कंपनी का राइट इशू 13 अप्रैल को खुला है और 27 अप्रैल को बंद होगा। कंपनी इसमें 29:54 के रेशियो में आपको शेयर्स अलॉट कर रही है, मतलब हर 54 शेयर्स के अगेंस्ट में आप 29 शेयर्स का आपको राइट्स एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 5 अप्रैल रखी गई है, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में जिस शेयर होल्डर का नाम ऑन 5 अप्रैल होगा उन्हें ये राइट्स इशू मिलेंगे। इसका कंपनी ने शेयर प्राइस 275 पर शेयर रखा है जो कि उसकी बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर 634 रुपये का है जो कि उसके करंट मार्केट प्राइस और राइट इशू के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर कंपनी के एवरेज टिकट साइज की बात करें तो कंपनी ऑन एन एवरेज 29 लाख रुपीज़ का लोन देती है। यहाँ पर कंपनी का किसी एक इंडिविजुअल पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है क्योंकि कंपनी किसी एक इंडिविजुअल को 30 लाख रुपए से नीचे का ही लोन दे रही है। सो जो उसका एवरेज टिकट साइज है वो काफ़ी छोटा है और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग है। कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7.55% है एज ऑफ दिसंबर 2022। कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए हैं वो 4.87% है और उसके नेट एनपीए 3.22% है। यहाँ पर कंपनी के जो एनपीए हैं वो उसके पीयर्स के मुकाबले सबसे हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। सो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो है कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? बेसिकली आपके वो एसेट्स होते हैं जिनके बदले आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। सो जो भी आपने लोन दिया है अगर आपको उसके बदले वो पैसे वापस नहीं मिलने वाले तो वो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। एज ऑफ दिसंबर 2022 कंपनी के 4.87% के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। अब अगर कंपनी का पीई रेशियो देखें तो वो 11.6 का है, काफी अच्छा है। फ्री कैश फ्लो के मुकाबले उसका करंट मार्केट प्राइस 1.52 का है, वो भी काफी अच्छा है। इसके बाद अगर हम कंपनी के क्वार्टर्स पर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जून क्वार्टर के बाद से अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को कम करना शुरू कर दिया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। सो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें यही ध्यान देना है कि क्या कंपनी अपने एनपीएस को और ज़्यादा कम कर पाती है या नहीं। कंपनी के जून 2022 में 6.35% के ग्रॉस एनपीए थे जो उसने दिसंबर 2022 में 4.86% के कर दिए हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के एनपीए कम हो रहे हैं, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा और एनपीए कम होते जाएंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। मार्च 2021 से मार्च 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसका रेवेन्यू बढ़ने लगा है। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी में 32.53% स्टेक उसके प्रमोटर्स यानी पीएनबी बैंक का है। इसके अलावा कंपनी में कार्लाइल ग्रुप का 32.11% का स्टेक है। सो ये जो आपको क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीसीसी दिया हुआ है ये आपका कार्लाइल ग्रुप का स्टेक है।
गवर्नमेंट का रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होने से रियल एस्टेट की डिमांड टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो कंपनी के पास एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन मार्केट्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, लोन्स लोगों को रियल एस्टेट के लिए लोन्स देने की। सो अगर कंपनी अपने एनपीएस को कंट्रोल कर पाती है और इन मार्केट्स में अपने आप को एक्सपेंड कर पाती है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर पाती है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके इस शेयर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। कंपनी का शेयर ऑलरेडी उसकी बुक वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर राइट इशू में सब्सक्राइब करने में आपको ऐसा कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। रीज़न बीइंग राइट इशू आपका ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी डिस्काउंट पर है। हालांकि कंपनी के जो एनपीएस में सुधार आया है वो काफ़ी रीसेंट है। तो आगे अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक हमें ये देखना है कि कंपनी के जो एनपीए हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। कंपनी की सारी परफॉर्मेंस केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, वो अपने ग्रॉस एनपीएस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा, वो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आ रही हैं उसे वो कितना ज़्यादा टैप कर पाते हैं। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।